बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रफ़ाकत एकेडमी और मैं हूं मोहम्मद रफ़ाकत। जी हाँ, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है जी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब आप ज़रूर जानते होंगे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला था। और तारीख़ इस्लाम के और उम्मत मुस्लिमा के ऐसे सिपहसालार कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो जंगों की सूरत में गुजारी। यकीनन आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट होने जा रही है और मैं ये पैगाम आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि उम्मत मुस्लिमा आज अपाहिज हो चुकी है। आज कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें होने वाले मज़ालिम की तरफ देखा जाए तो ये पैगाम मेरे ख़्याल से इंतहाई इम्पॉर्टेंट था जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। थोड़ा सा तारीख़ के आईने में चलते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद के इंतकाल की खबर जब आती है मदीना मुनव्वरा में, तो खालिद बिन वलीद के इंतकाल की खबर आते ही क्या होता है कि कोहराम सा मच जाता है। हर आँख में आंसू होते हैं, हर आँख अश्कबार होती है। कहा जाता है कि जब आपके जस्ते खाकी को कब्र में उतारा जा रहा था तो क्या होता है कि आपका जो घोड़ा था जिसका नाम अशजर था वो भी ज़ारो किदार रोने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल खालिद बिन वलीद वो सिपह सालार थे कि जिनके विरसे में सिर्फ और सिर्फ तलवारें और जंगी हथियार, नेज़े, खंजर इस तरह की चीज़ें उनके विरसे में आती हैं। उनका जो विरासत का सामान होता है उसमें सिर्फ तलवारें, खंजर या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। और कहा जाता है कि एक ग़ुलाम भी आप अपने विरसे में छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। अब अगर बात की जाए तो वो तलवारें क्या थी? ये वो तलवारें थी कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो जंग की हालत में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुजारी। और ये वो तलवारें थी कि जिन्होंने दुनिया की दो अजीम सल्तनतों के चिराग जो हैं वो गुल किए थे। उन के नक्शे कदम पर चलकर आज उम्मत मुस्लिमा का हर सिपाही वैसा बन सकता है, लेकिन अफसोस अब आगे चलते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हालत जंग में गुजारी, ज़्यादातर ज़िंदगी यूँ कह सकते हैं कि हालत जंग में गुजारी, सैफुल्लाह का लक़ब भी पाया, ऐसे ऐसे मारके सर किए। और सहाबाए किराम जो उनके साथ होते थे वो कहा करते थे कि हर जुमे के जुमे यानी हर जुमे की एक जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान के जो 6 दिन होते हैं, इन 6 या 7 दिनों में वो कहते थे कि हम एक शहर फ़तह करते थे, ईरान और इराक़। यानी उस वक़्त का एक बड़ी अज़ीम सल्तनतें थी, उनको जो है वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में फ़तह किया गया। अब चलते हैं कि आपका जो पैगाम जो आज ख़ास और ख़ास पैगाम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो उम्मत मुस्लिमा को आपने पैगाम दिया था। आपने जब वो मरे तो जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ज़िंदगी में कभी भी वक्त से पहले आपको मौत नहीं आ सकती, और अगर आपकी मौत नहीं आती तो मौत खुद आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है, लेकिन अगर आपकी मौत आ गई तो ज़िंदगी भागती हो जाती है और मौत से लिपट जाती है। ये था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के नाम किया था। और मज़ीद उन्होंने कहा कि दुनिया का हर जो बुज़दिल है उसके लिए मेरा पैगाम है। उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे कि दुनिया के हर बुज़दिल को ये मेरा पैगाम दे दो कि अगर मौत मैदान जंग में होती, अगर मौत जिहाद में होती तो कभी भी खालिद बिन वलीद की मौत बिस्तर पर ना होती। और रिवायात में आता है कि खालिद बिन वलीद के जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पे तलवार या नेज़े या तीर का निशान ना हो। उम्मत मुस्लिमा के ये अजीम लीडर थे और उम्मत मुस्लिमा के अजीम सिपह सालार थे, लेकिन अफसोस की बात आज हमारे सिपह सालार, आज हमारे सिपाही, आज हमारी पूरी की पूरी उम्मत, हम बातें तो आज़ाद करते हैं लेकिन आज जब उम्मत मुस्लिमा पर मुश्किल वक्त आन पड़ा है तो यकीनन हम अपाहिज माजूर से लिखते हैं। आज किसी खालिद बिन वलीद, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को होना चाहिए था। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकार रही है मस्जिद अक़सा, आज सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकार रही है बैतुल मुक़द्दस, और वो सरज़मीन और गज़ा की वो पट्टी, और वहाँ पे खून में
लच पच पड़ी लाशें, छोटे मासूम बच्चे और उनकी माएँ, वहाँ का हर नौजवान पुकार रहा है। लेकिन अफसोस की बात कि उम्मत मुस्लिमा आज भी टस से मस नहीं हो रही। खालिद बिन वलीद का पैगाम एक दफ़ा मैं फिर दोहराता चलूँ। उन्होंने कहा था कि दुनिया के हर बुज़दिल से कह दो कि अगर मौत मैदान जंग में आती, अगर मौत जिहाद में होती, तो खालिद कभी भी अपने बिस्तर पर न मरता। इस पैगाम को आपने आगे पहुँचाने में मेरा साथ देना है। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।